नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज मैं गणित का एक ऐसा इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर बताने जा रहा हूं जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए मैं आज से परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय की चर्चा करूंगा। आपको बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा और उस पर आधारित प्रश्न बताऊंगा जो आपको आगामी आने वाले आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी टीयर 2 यानी कि सीबीटी 2 में एकदम दोस्तों यहां पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप इस पर गौर कर दें बच्चों, तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है दोस्तों एग्जाम में। तो आइए, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स एकदम शुरू से समझाता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न रहे। तो दोस्तों, परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। क्रमचय का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आपको क्रमचय का रियल शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चों सजाना। क्या होता है मेरे बच्चों? सजाना। अगर आपको कुछ चीजें दी गई हैं, उसमें से कहा जाए कि आपको मैं 10 पेन देता हूं, कोई 5 रंग के पेन, 10 पेन अलग अलग रंग के हैं, तो कोई 5 रंग के लेकर के आप कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो सजाने की बात जब आएगी ना बच्चों, तो हमेशा वहां याद रखना हमें क्या करना है, परम्यूटेशन यानी कि पी का हमें इस्तेमाल करना है। इसे हम शॉर्ट में पी करके लिखते हैं। क्लियर दोस्तों? इतना तो समझ में आ गया कि सजाने का तरीका अगर आपसे पूछा जाए तो आपको परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय लगाना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है मेरे बच्चों? उसे हम क्रम गुणित हिंदी में कहते हैं। ये होता क्या चीज है मेरे बच्चों? तो देखो, 1 से n तक की लगातार संख्याओं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रम गुणित कहते हैं, यानी फैक्टोरियल कहते हैं। अगर मैं बच्चों आपको कह दूं कि n संख्या का मुझे फैक्टोरियल बताओ, तो फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे होता है। बहुत लोग या ऐसे ऐसे भी लिखते हैं। देखिए, ये दोनों एक ही चीज हुआ दोस्तों, इसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो मेरे बच्चों, अगर कहा जाए आपको कि n का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे मेरे बच्चों? तो हमेशा रिड्यूसिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में हमें जाना है। तो जैसे देखो, पहली संख्या n है, तो उसके बाद गुणा करके लिखेंगे n-1 यानी कि उससे एक कम। फिर उसके बाद क्या होगा? इससे एक कम यानी n-2। फिर इससे कम क्या होगा? n-3 एंड डॉट डॉट। आपको लास्ट 1 तक जाना है मेरे बच्चों। देखो, मैं यहाँ 1 लिख दिया। जब तक 1 ना आवे आपको लिखते जाना है। अगर मैं इसी को और अच्छे से समझाऊं कि अगर मैं बोलूं भैया 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप ऐसे लिखोगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इस तरह से लिख सकते हो। अब इसका मान क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 120। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो यही होता है फैक्टोरियल। अच्छा, अब मैं आपको बेसिक फॉर्मूला समझाता हूं परम्यूटेशन का, और हर फॉर्मूले के साथ आपको मैं एक उदाहरण कराते जाऊंगा ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट ना रहे। देखिए मेरे बच्चों, कहा गया है कि देखिए, मैं क्वेश्चन को ही फॉर्मूला बना करके बता रहा हूं ताकि आपका समय कम लगे और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके मेरे बच्चों। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, यहां कहा गया 8 रंग के झंडे हैं। इनमें से कोई 5 झंडों को लेकर के कितने संकेत बनाए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं? तो मेरे बच्चों, पहला हमारा फॉर्मूला यही होता है कि अगर आपको कुछ चीजें दी जाए और उसमें से कुछ चीजों को लेकर सजाना है, संकेत बनाना है, कुछ भी करना है, यानी इन 8 में से ही ना 5 को आपको चुनना है और चुन करके सजाना है। तो सजाने की बात जहां आएगी या मीनिंग जहां आएगा सजाने का, तो आप भैया वहां पर समझ लेना वहां क्या यूज करना है, परम्यूटेशन। तो भैया आप ऐसे लिखोगे, देखो बेसिक फॉर्मूला ये होता है, जो टोटल चीजें दी गई हैं लिख दो, उसके बाद यहाँ पर पी लगा दो, पी यानी कि परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय, और जितना आप चुनेंगे आपको नीचे यहाँ लिख देना है। तो ये तैयार हो गया 8p5, यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। तो यानी आप इसे ऐसे लिखोगे, ऊपर लिखोगे फैक्टोरियल 8 और नीचे में लिखोगे भैया 8 में से 5 को घटाकर, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 8-5। ये नियम होता है परम्यूटेशन का। इसे ही अगर मैं फॉर्मूला के रूप में लिखूं, तो मान लो n वस्तुएं हैं, उनमें से r वस्तुएं चुनना है, तो आप इसे ऐसे लिखोगे फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n-r।
तो देखो सेम चीज यहाँ पर मैंने किया कि नहीं, बस अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपका जवाब आ जाएगा। तो भैया सवाल को समझो, यही फॉर्मूला भी हो जाएगा कि कुछ चीजों में से कुछ चीजों को आपको केवल चुन करके बताना है कि कितने तरीके से आप संकेत या बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल देखो भैया, मैंने यहाँ लिख दिया फैक्टोरियल 8 और 8 में से 5 गए, फैक्टोरियल 3। अब भैया इसे सॉल्व करने का तरीका क्या, 8 को लिखते जाओ, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना, अब देखो 3 2 1 भी लिख सकता हूं, मगर मैं क्यों लिखूं, नीचे तो फैक्टोरियल 3 है, तो जैसे ही 3 के आगे आप नहीं लिखेंगे ना तो वहां पर फैक्टोरियल आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखो 3 3 कट गए, इन्हें जरा सा गुना कर लो, 4 पंजे 20, 20 से गए 106 बार में 120, और ये 12 सते 84 840, यानी 8 गुने में 840। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 0 8 चौके 32, 2 हासिल 3 8 8 64 3 67, यानी कुल 6720 तरीकों से आप संकेत दे सकते हैं 8 झंडे में से कोई 5 को लेकर। तो आई होप मेरा जो बेसिक ये जो फॉर्मूला नंबर 1 था आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले फॉर्मूले को देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 2 एक ही साथ, ऐसे कोई नहीं समझाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, शब्द रिकवर के अक्षरों से कितने विभिन्न व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो भैया सबसे पहला आपका काम होगा कि जो शब्द आपको दिया गया उसमें कुल कितने अक्षर हैं, लेटर है, उन्हें गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 अक्षर हैं। तो मेरे भाइयों आप लिख दोगे फैक्टोरियल 7। देखो अक्षर वाले को बनाने का तरीका क्या है, आप 7 इसमें से आपको ये तो नहीं ना कहा जा रहा कि 3 अक्षर चुनिए, 4 अक्षर चुन करके बनाइए। तो जब टोटल अक्षर को ही यूज करना है तो नीचे वो 7P आप ऐसे मत लिखिएगा मेरे बच्चों, क्लियर है? तो आपका क्या हो जाएगा, आपको सिंपल वही लिख देना। अगर आप लिख भी दोगे ना मेरे बच्चों, देखो 7 अक्षर है तो मैं 7 तरीके से सजाऊंगा। 7 मैं ऐसे लिखूंगा 7P 7, तो 7 - 7 यानी 0 हो गया। तो फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो 1 होता है यानी फैक्टोरियल 7 ही ना आएगा। इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट में बता दिया कि आप इसे सिंपल ऐसे लिखोगे, जितने अक्षर फैक्टोरियल लिख लो। अब मुद्दे वाली बात क्या है मेरे बच्चों, देखो जिन अक्षरों का रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन माने बारंबारता आएगी, रिपीट होंगे, उनसे आपको नीचे भाग दे देना है। बस यही हमारा दूसरा फॉर्मूला है। क्या है भैया, जैसे देखो यहां पर, यहां देखो मेरे भाइयों ई और ई, देखो एक ही अक्षर है, कितने बार आया है, 2 बार। तो इस ई के लिए आप नीचे लिख दोगे फैक्टोरियल 2। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आ गया? उसके बाद फिर देखो आर और आर, दोनों जगह आर आ रहे हैं, तो ये भी तो 2 बार आया ना, तो मैं यहां भी लिख दूंगा फैक्टोरियल 2। और देखो और कोई रिपीट है तो और रिपीट नहीं है। अगर मान लो कोई अक्षर 3 बार आता तो मैं यहां लिखता फैक्टोरियल 3। बस यहीं से अब आपका जवाब आ जाएगा मेरे बच्चों। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 7 है, नीचे 2 है, तो सिंपल सी चीज है ना मेरे भाई, आप 2 तक ही लिखना। देखो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 और 2 को ऐसे रहने तो देखो 2 के आगे 1 नहीं गया, इसलिए फैक्टोरियल लगा करके उसे रोक दिया। यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो ये कट जाएगा और इस 2 को आप लिख दो 2 गुना 1, तो देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसे जरा सा गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 छके 180, 18 सत्ते कितना होता है मेरे बच्चों, 100। देखिए गुणा कर लेता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। देखो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 7 तियां 21, 210 गुने में 6, तो 0 6 6 दूनी 12। ठीक है मेरे बच्चों, 1260। यानी कि कुल कितने तरीकों से आप शब्द रिकवर के अक्षरों को सजा सकते हैं, तो हो जाएगा 1260 तरीके। एकदम इस टाइप का क्वेश्चन अक्षर वाले आपको भाई लिख लो मेरी बात, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आएगा ही आएगा और ग्रुप डी में भी आ सकता है। आइए हम अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखो मेरे बच्चों, तीसरा सवाल और तीसरा फॉर्मूला एक साथ। देखो मेरे बच्चों, जब ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे कि अंक 1 से लेकर 7 से 3 अंकों के कितने संख्याओं को बनाया जा सकता है यदि अंक पुनरावृत्त यानी कि रिपीट हो, तो मेरे बच्चों आप हमेशा एक ट्रिक याद रखना, इसका फॉर्मूला ही होता है n टू दी पावर r। भैया मेरे अब ये n और r क्या है इसे समझो। देखो मेरे भाई सिंपल सी चीज है, जब जो आपको कुल संख्या दी जाएगी ना वो n होता है। क्या होता है, वो n होता है।
तो यहाँ पर देखो कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 से लेकर 7 तक, यानी कि 7 संख्या, यानी आप कह सकते हैं कि n बराबर 7 होगा। और 3 अंकों की संख्या आपको बनानी है, यानी पुनरावृत्त भी हो सकते हैं, तो यानी कि यहाँ r के जगह क्या बैठा दोगे, 3 बैठा दोगे। तो देखो मैं यहाँ बैठा दिया 3। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 343, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा 343। अगर मैं 1 से 7 तक के संख्याओं को लेकर 3 अंकों की कितने संख्या बना सकूं, यदि अंक पुनरावृत्त हो, तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल जो संख्याएं दी गई हैं नीचे, और जितने अंकों को लेकर बनाना है 3 कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है मेरे बच्चों, इस पर आधारित आपको मैं अभी बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। आइए चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। देखिए मेरे बच्चों, सबसे जानदार क्वेश्चन जो है इस बार का फॉर्मूला, इसे अच्छे से समझना। हेडिंग है चक्रीय क्रमचय, सर्कुलर परम्यूटेशन। ये क्या होता है मेरे बच्चों, इसे अच्छे से समझो। देखो कहा गया यदि वामावर्त या दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप किसी को क्रम में असमान वस्तुओं को सजाना चाहते हैं, तो उसका वृत्तीय क्रमचय का फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। जितनी संख्या होगी उसमें से 1 घटा करके उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए, बस आपका जवाब हो जाएगा, और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होगा मेरे बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, कह दूं कि 7 व्यक्तियों को वृत्तीय क्रमचय की संख्या क्या होगी, मतलब एक टेबल ऐसे राउंड टेबल है, इसके इर्द गिर्द आपको अगर मैं बोलूं कि 7 लोगों को अगर आपको बिठाना है, तो आप कितने तरीके से सजा सकते हैं, यानी कि मेरा n के बराबर हो गया 7, और n असमान वस्तुओं को वृत्तीय क्रमचय की संख्या होती है रूट फैक्टोरियल n-1, तो आप क्या करोगे, सीधा कर दोगे फैक्टोरियल 7-1, यानी फैक्टोरियल 6। इसे जरा आपको तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसे अगर आप गुणा करते हैं तो आ जाएगा 720, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों, तो इसे आप अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसका पार्ट 2 भी है अभी एक फॉर्मूला, आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अब इसी का सर्कुलर परम्यूटेशन का एक पार्ट बी भी आपके सामने है, इसे अच्छे से समझिएगा। कहा गया है यदि वामावर्त तथा दक्षिणावर्त क्रम समान हो, मेरे बच्चों ये वर्ड जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाले में था क्रम असमान था, तो आंसर हो जा रहा था फैक्टोरियल n-1, मगर जब कहा जाएगा क्रम समान है, तो n असमान वस्तुओं का वृत्तीय क्रमचय क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 बटे में 2। याद रखिएगा मेरे बच्चों, इन सभी फॉर्मूला को अच्छे से समझना मेरे भाई। ये 4 जो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, इन 4 फॉर्मूला से परम्यूटेशन का लगभग सारे के सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आइए हम चलते हैं डायरेक्ट परीक्षा में आए प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, एकदम हर एक फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा ताकि एग्जाम में आपको जरा सा भी डाउट ना रहे। देखिए दोस्तों, कहा गया एक व्यक्ति को अपने 6 मित्रों को निमंत्रण करना है। यदि उसके पास 4 नौकर हैं और उनसे ही वो निमंत्रण भिजवाना चाहता है, तो कितने ढंग से वह निमंत्रण भेज सकता है, एसएससी परीक्षा 2003। तो मेरे बच्चों इसे समझो। देखो भैया, मान लो उसके पास टोटल 6 मित्र हैं, तो अगर उसके पास 4 नौकर है, तो वो चारों नौकर में से चारों को बारी बारी से भेज सकता है उसे निमंत्रण देने के लिए। यानी एक मित्र को वो कितने तरीके से निमंत्रण दे सकता है, टोटल 4 तरीकों से। तो भैया मान लो पहले मित्र को चारों नौकर से बारी बारी से वो भिजवा सकता है, किसी एक से तो भिजवाना है, तो टोटल तरीके हो गए 4। दूसरे मित्र को भी उन्हीं 4 नौकर से, तीसरे से भी वही, चौथे से भी वही, 5वें मित्र को भी वही, और 6ठे मित्र को भी वो 4 तरीके से भेज सकता है। तो भैया ये देखो आ गया ना, टोटल 4 को हमने 6 बार लिख दिया। तो मेरे बच्चों, अभी मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया था कि उसके पास टोटल 6 मित्र हैं और 6 मित्र में वो सभी को 4-4 बार भेज सकता है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, n⁻r वाला फॉर्मूला, तो 4 का पावर में 6 लिख सकता था डायरेक्ट, और 4 का पावर 6 अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं तो आप गुणा भी कर लें, तो ये आ जाएगा 4096, यानी टोटल 4906 तरीके हो सकते हैं वो अपने मित्रों को निमंत्रण
भेज सकता है 4 नौकर की सहायता से। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, आईबी के परीक्षा में आ चुका है मेरे बच्चों, आईबी के एग्जाम में, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, 3 पार्सल है आपके पास और टोटल डाक खाने हैं 6। तो बताइए कि पार्सल को मैं कितने प्रकार से रजिस्ट्री करा सकता हूं। तो मेरे बच्चों, आप मुझे एक चीज समझाओ कि टोटल डाक खाने हैं आपके पास 6। तो 1 2 3 4 5 6, हर डाक खाने में क्या है, ये 3 पार्सल है। तो मुझे तो ये पता चल गया ना कि हर पार्सल, अगर एक पार्सल को मैं ये 6 के 6 में रजिस्ट्री करा सकता हूं, यानी टोटल 6 तरीके होंगे। उसी प्रकार दूसरे पार्सल को भी ऐसा मैं कर सकता हूं और तीसरे पार्सल को भी ये 6 तरीके से कर सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसे शॉर्टकट में आप कैसे बनाओगे। तो सिंपल सी चीज है, टोटल डाक खाने आपके पास 6 है, उसे लिख दो और हर पार्सल 3 पार्सल है तो 6 तरीके से रिपीट हो सकता है। तो आप कर दो 6 का पावर 3, तो आंसर हो जाएगा 6 का क्यूब 216, यानी कि उन 3 पार्सलों को मैं 6 डाक खाने में 216 प्रकार से रजिस्ट्री करवा सकता हूं। देखिए ट्रिक और फॉर्मूला का कंसेप्ट देखिए कितना जबरदस्त होता है मेरे बच्चों। कठिन से कठिन चीज भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपके सामने कहा गया है 10 लाख से बड़ी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें जो इन सभी अंकों से बनाई जा सकती है। कितने से बड़ी दोस्तों, 10 लाख से बड़ी। तो पहले ये आप सोचो मेरे बच्चों कि 10 लाख बनाने के लिए हमें कुल कितने अंकों की जरूरत होती है। तो पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि कुल 7 संख्याएं आपको चाहिए। और यहाँ संख्याएं कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बच्चों ये तो समझ में आ गया कि इन सभी संख्याओं को लेकर मैं टोटल कितने तरीके से संख्या बना सकता हूं। तो लिख दिया फैक्टोरियल 7 बटे में क्या करेंगे, रिपीट वाले को भगाना है। तो देखो 3 बार आया है, तो कोई संख्या 3 बार आई है तो उसके लिए आप लिखोगे फैक्टोरियल 3। और उसके बाद देखो यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया है, तो इसके लिए आप लिख दोगे फैक्टोरियल 2। माफ कीजिएगा। तो देखिए मेरे बच्चों, तो ये तो टोटल तरीका हो गया ना भैया कि इसे आप कितने तरीके से सजा सकते हैं। इसमें आपको सभी आ जाएंगे। तो आप यहां लिखोगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 को रोक दो यहीं पर, क्योंकि फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी, और 2 को 2 गुना 1 लिख दो। देखो ये कट गया, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 छके 60, यानी कि टोटल 420 तरीके हैं जिनसे आप इन संख्याओं से 10 लाख से बड़ी संख्या बना सकते हैं। मगर मेरे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको अंकों के बीच में अगर शून्य रहे, देखो मेरे बच्चों इस संख्या को ध्यान से देखो, अगर 0 रहेगा तो भैया वहां समझ लेना कि वहां गड़बड़ी है, यही आंसर नहीं होगा। क्योंकि मेरे बच्चों अगर 0 को आप आगे लिख देंगे तो भले ही आप 7 संख्या लिख रहे हैं, मगर वो तो 0 शुरू का काउंट नहीं होता, उसका कोई मान नहीं होता है। तो यानी कि वो संख्या क्या है, लाख में बदल जाएगी। और आपको सवाल में ही बोल दिया गया है कि 10 लाख से बड़ी। तो 10 लाख बनाने के लिए आपको टोटल 7 डिजिट चाहिए। अगर आप 0 को पहले उठा के लिख दोगे तो देखो ना, ये तो 6 हो गए और उसके पहले 0 का कोई मोल नहीं है। आपने लिखा है 7 अंक, मगर उसमें से 0 का कोई मोल नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तो देखो मेरे बच्चों ऐसे कितने संख्या बन सकते हैं, उन्हें निकाल के इसमें से घटा दो। ये कुल तरीका है। इन 7 संख्याओं को अंकों को लेकर कुल 420 तरीकों से मैं संख्याओं को सजा सकता हूं। ये तो हो गया, मगर इसमें 0 वाला भी तो है ना बच्चों। तो इस 0 को छोड़ो, तो जब 0 को मैं छोड़ दूं तो टोटल 6 संख्याएं हो जाएंगी, यानी लाख वाली संख्या। और इसमें से देखो जो जो रिपीटेड है उसे लिख करके मैं एक बार इसे भी सॉल्व करूंगा। 6 5 4 3, यहाँ फैक्टोरियल 3 और 2 को लिख दो, 2 गुणा 1 देखो कट गया, 2 3 6, 4 3 5 15, 15 चौके 60, यानी कि 60 तरीके ऐसे होंगे मेरे बच्चों जिनमें 0 पहले आएगा और वो 10 लाख से कम हो जाएगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं में से, टोटल तरीकों में से इन संख्याओं को अगर मैं घटा दूं, यानी 420 माइनस 60, तो मुझे मिल जाएगा 360। और तो 360 क्या होगा मेरे बच्चों, वो तरीका होगा जो इन अंकों को लेकर मैं 10 लाख से बड़ी संख्याएं बना सकता हूं।
आ गया बात समझ में मेरे बच्चों? तो इसे अगर न समझ में आए तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके भी देख लेना। एकदम मैंने जितनी समझाने वाली बात थी मैंने सारे इसमें बता दिया है। क्लियर दोस्तों? आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए मेरे बच्चों, चौथा सवाल अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा, देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन आ गया। 5 पुरुष तथा 5 महिला को एक गोलमेज में बैठाना है। मेरे बच्चों एक गोल मेज है, 5 पुरुष और 5 महिलाओं को आपको बैठाना है। तो कहा गया है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 1 10, यानी टोटल कितने हैं? 5 पुरुष और 5 महिला, टोटल 10 लोग हैं। क्या कहा गया? उन्हें एक गोल मेज में इस तरीके से बैठाना है। तो कैसे बैठाना है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उनके बैठने पर कोई प्रतिबंध ना हो। मतलब ये नहीं कि 2 महिलाएं साथ ना बैठे या 2 पुरुष साथ ना बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। यानी कि क्या फॉर्मूला मैंने जो बताया था चक्रीय क्रमचय का, सर्कुलर परम्यूटेशन का, क्या कि जब कुछ भी नहीं हो, असमान तरीके हो, असमान है, तो आपको क्या कर देना है मेरे बच्चों? सिंपल क्या करना है? फैक्टोरियल n-1 करना है। तो 5 और 5 10 लोग हैं, तो फैक्टोरियल 10-1 यानी कि हो गया फैक्टोरियल 9 9 8 7, ऐसे करके उल्टा लिखते जाइए, गुणा करते जाइए मेरे बच्चों। जो आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। तो ये तो हुआ भैया सिंपल सी चीज, जो वैल्यू आएगी इसे गुणा करके लिख लेना मेरे बच्चों। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फैक्टोरियल 9 यानी 3,62,880 होता है। इसे आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? मुद्दा है ये कि आपको समझ में आ रहा है ना तरीका कि कब हमें क्या लगाना है। अब मेरे बच्चों असली सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी 2 महिला पास न बैठे, ये आपसे तरीका पूछा गया है। तो मेरे बच्चों ऐसे सवाल को आप कब कैसे बनाओगे, इसे ध्यान से समझो। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज है ना कि आप ये निकाल लीजिए कि 5 पुरुष है। अगर मैं 5 पुरुष, देखो मैं 5 आदमी को अगर मैं ऐसे ऐसे बैठा दूं, क्लियर? तो देखो एम करके मैंने बैठा दिया। 1 देखो 1 2 3 4 5, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ 5 पुरुष ऐसे हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब मेरे बच्चों ये मुझे बताओ कि जब 1 2 3 4 5 पुरुष मैंने बैठा दिया, तो इन 5 को मैंने किस तरीके से बैठाया? चक्रीय तरीके से ना। तो यानी चक्रीय तरीका 5 पुरुष का बनाया। तो 5 पुरुष का चक्रीय तरीका का क्या होता है फॉर्मूला? n-1, यानी मैं फैक्टोरियल 5-1 यानी फैक्टोरियल 4 कर दूंगा। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख दूंगा। 4 3 12, 12 दूनी 24। यानी इन पुरुषों को मैं गोलमेज में कितने तरीकों से बैठा सकता हूं? 24 तरीकों से। अब मेरे बच्चों मुद्दे की बात क्या है? कहा गया है महिलाओं को भी तो बैठाना है। तो पूछा है कि कोई 2 महिला पास ना बैठे। तो अगर मान लो यहां महिला बैठा दिया मैंने, माफ कीजिएगा थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसे एक एक घर थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं, तो देखो अच्छे से आ जाएगा भैया। तो देखो यहां महिला बैठा दिया, यहां महिला बैठाया, यहां महिला बैठाया, यहां महिला बैठाया, यहां महिला बैठा दिया। तो देखो क्या कहीं भी कोई 2 महिला पास बैठी है? नहीं बैठी है ना। यानी कि हमें यहाँ चक्रीय का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी ऐसे सवाल आए मेरे बच्चों, 2 अलग अलग लोग रहे, कुछ मत करना, पहले वाले को चक्रीय सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा के बना दो और बाकी को क्या करो? सिंपल परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दो। यानी 5 महिलाओं को आप कितने तरीकों से सजा सकते हैं? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं महिला वुमेन। तो कितने तरीके से सजा सकते हैं? तो 5 है तो फैक्टोरियल 5। अब डाउट क्लियर है? ये हमने चक्रीय में बैठाया, हमने मैन को, आदमी को, मेन को। तो यहां क्या कर दिया? 5-1 चक्रीय परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाया। और यहां पर विमेन में तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के बैठाने से ही तो चक्र हमारा पूरा हो गया। तो यानी अब जो खाली स्थान है वहां महिलाओं को सजाना है सिर्फ। तो सजाना है तो सिंपल परम्यूटेशन, नो सर्कुलर परम्यूटेशन। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दे तो हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1, वैल्यू हो जाएगी 120। अब मेरे बच्चों क्या है? तो कुल तरीका पूछा है, तो बस इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 24 गुणे 120 अगर मैं इसे गुणा करता हूं तो वैल्यू आ जाती है 2880। याद रहेगा मेरे बच्चों? तो ये सबसे धांसू सवाल था और ऐसे क्वेश्चन पक्का है आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या आपके ग्रुप डी में आने की सबसे ज्यादा संभावना है मेरे बच्चों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसे अच्छे से समझिएगा। कहा गया शब्द लीडिंग के अक्षरों को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है?
कि सभी स्वर एक साथ हो, ये आपको कंडीशन दे दी गई है। तो मेरे बच्चों कुछ नहीं, जादू जैसा बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो ना भैया कि आपके स्वर का मतलब होता है वॉवेल्स और व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। तो स्वर यानी कि वॉवेल्स आपको ढूंढना है। आपको पता है ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। जल्दी से देखो, देखो ई एक वॉवेल है, ए है, आई है, यानी कि ये जो शब्द है लीडिंग, इसमें कुल कितने अक्षर हैं जो वॉवेल है? तो 3। तो कुछ नहीं, वॉवेल को लिख दो 3, तीनों को एक साथ बोला है तो तीनों को मैं फैक्टोरियल 3 तरीके से सजा सकता हूं। क्लियर? और गुणा करके अब मुद्दे की चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ये व्यंजन कितने हो गए? तो 1 2 3 4। तो यानी व्यंजन को मैं 4 है तो फैक्टोरियल 4 तरीकों से सजा सकता हूं, मगर उनके साथ मैं क्या करूंगा, इन स्वर को एक साथ करने के लिए एक शब्द पकड़ना होगा। तो यानी हमेशा याद रखना, जितने व्यंजन बचेंगे 1 2 3 4, तो 4 में हमेशा एक जोड़ के लिखना। तो कितना आ जाएगा? 4 और 1 5। क्योंकि ये एक इसलिए आया क्योंकि ये जो वॉवेल्स हैं, स्वर जो हैं, उन्हें मैं एक ग्रुप मान करके उन्हें एक शब्द, एक अक्षर मान के कर रहा हूं। अगर मान लो यहां पर व्यंजन 5 रहते तो आप करते 5 और 1 6 लिख देते। क्लियर? बस देखो धासु तरीका, ये ट्रिक याद रखना। बस आपका सवाल हो गया। 3 गुने 2 गुने 1 और 5 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? तो यहां पर अब आप देख सकते हैं 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो 3 दूना 6 हो गए और यहां पर होते हैं फैक्टोरियल 5 का वैल्यू मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 120 होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो यानी टोटल हो गए 720 तरीके। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों? तो मजा आया ना? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मेरे बच्चों, ये जो स्क्रीन पर अभी आप जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके नीचे देखिए ये किन किन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इससे ही आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आ गई होगी। शब्द कुछ भी हो मेरे बच्चों, अगर इस टाइप का सवाल देखिए 3 तरीकों के एग्जाम में आ चुका है, एसबीआई, आरआरबी और एसएससी। तो ये जान लीजिए कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे बच्चों। आइए देखिए मैं आपको समझाता हूं। कहा गया है शब्द इलाहाबाद के अक्षरों को कितने ढंग से सजाया जाए ताकि सभी स्वर सम स्थानों पर हो। सम स्थान यानी 2 4 6 8 10 ऐसे स्थानों पर। तो सबसे पहले मेरे बच्चों शब्द इलाहाबाद में काउंट करो कि कुल कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे बच्चों देखो कुल कितने अक्षर हैं? 9। तो मैं ऐसे करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा समझाऊंगा कि कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो कुल कितने स्थान होंगे? 9 स्थान। कहा गया जितने भी स्वर यानी कि वॉवेल है वो सभी सम स्थान पर आए, यानी कि भैया 1 2 4 6 8 पर ही आ सकते हैं। वॉवेल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वॉवेल है और चारों देखो रिपीटेड है, एक ही है। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि इन सम स्थानों पर ए ही आएगा। तो 4 स्थानों पर 4 ए को सजाने का तरीका क्या होगा मेरे बच्चों? तो मैं लिखूंगा 4 टोटल स्थान है और कितने अक्षर को सजाना? 4 को ही। तो 4P4 में लिख सकता हूं। ये हो गया आपका ए को सजाने का तरीका 4P4। तो देखो भैया जब ऊपर और नीचे सेम रहता है तो उसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया मेरे? तो देखो इसे अगर मैं सॉल्व करूं फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल, माफ कीजिएगा, इसे मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाता हूं। रुक जाइए, मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहता हूं। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 4 जगह, चलिए पी को हटा ही देता हूं मैं, 4 जगह है मेरे पास। चलिए मैं 4 जगह लगा दिया फैक्टोरियल 4, और इन चारों को तो मैं फैक्टोरियल 4 तरीके से ही ना सजाऊंगा। और देखो सभी रिपीटेड है ना मेरे बच्चों? रिपीटेड है ना? देखो ए कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार। तो आप इसे 4 से डिवाइड भी तो करोगे तो देखो ये पूरा कट जाएगा, यानी एक ही तरीका ऐसा होगा। अब देखो स्क्रीन पर चारों ए को मैं लिख दिया तो एक ही तरीका। अब ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, इसमें क्या फर्क है तो ए ही ना। तो देखो चारों ए को मैं एक तरीके से सजा सकता हूं। समझ में आ गया? अब बाकी के जो स्थान बचे देखो 1 2 3
4 5। अब कितने आपके पास जगह बच गए मेरे बच्चों? 5 जगह बच गए। तो इन 5 जगहों पर बाकी के 5 अक्षर आएंगे। तो वो 5 अक्षर क्या होंगे? व्यंजन होंगे। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 अक्षर होंगे और ये पांचों व्यंजन है और इनको मुझे 5 जगह सजाना है। तो मैं कह सकता हूं फैक्टोरियल 5 तरीके से सजाऊंगा। मगर मेरे बच्चों देखो यहाँ एल रिपीट हो रहा है, भले ही व्यंजन है मगर वो रिपीट हो रहा है ना, तो जो रिपीट होगा तो उसके लिए उतना फैक्टोरियल लगा देंगे। 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 लगा दूंगा। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 5 120 होता है और 2 का 2 हो गया, यानी टोटल कट गए तो हो गए 60 तरीके। अब मेरे बच्चों कहा गया है कुल कितने तरीकों से सजाया जा सकता है। तो देखिए हमने स्वर को सजा दिया जैसा कि सवाल में कहा कि सभी सम स्थान पर होने चाहिए, और बाकी व्यंजन को मैंने सजा दिया। अभी इन दोनों तरीकों को हमेशा गुणा करिएगा तभी कुल तरीका आएगा। तो 60 गुना 1 बराबर हो गया 60, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों कि कुल 60 तरीकों से मैं इन्हें सजा सकता हूं। आ गया ना? मजा आ रहा ना दोस्तों? आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 8 कुर्सियों पर 5 लड़के, 8 कुर्सी है, चीजें कितनी है? 8, यानी कि आप यहां कह देंगे कि भैया ये n बराबर 8 है और उन पर कितने लोगों को बैठाना है? 5 लड़कों को। तो लड़के हो गए r, यानी कि 5। कितने अलग अलग तरीकों से बैठा सकते हैं मेरे भाई? तो सिंपल सी एक चीज बताइए। अभी तो मैंने बोला ना n टू दी पावर r वाला फॉर्मूला, यानी 8 का ऊपर 5 हो जाएगा। इसको अगर आप गुणा कर दे 8 को अगर 5 बार लिखे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 2 7 6 8। इसे गुणा कर लेना मेरे भाई। ठीक है बच्चों? तो देखो चुटकियों में आंसर आ रहा है। तो मेरे बच्चों सर्कुलर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना? उसके बाद जो रिपीट होंगे वो भी पढ़ा दिया। उसके बाद रिपीट और प्लस उसके साथ कि कैसे आपको अरेंज करना है ताकि सभी स्वर एक तरफ हो, तो वो भी मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि सभी स्वर सम स्थान पर हो। उसी तरह विषम स्थान भी पूछ सकता है, तो विषम स्थान 1 3 5 7 8 7 9 हो जाएंगे। क्लियर है? तो मेरे बच्चों देखो मैंने ये जो प्रश्नों का जो आपको यहाँ पर कराया है, अब एक ही सवाल को बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं। मैंने समझो 7 सवाल तो आपको 7 वैरायटी बता दी है। इसे अच्छे से समझो, इसे अच्छे से करो तो देखो आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कॉम्बिनेशन पर आधारित बेसिक और कुछ क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।